नमस्कार दोस्तों। 2 दिन हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट के और 2 दिनों में जो हमारा फाइनल टेस्ट है, वो कहीं न कहीं अब सेट हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह से डोमिनेट करेगी, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे वही है, जो चाहेगी अब वही होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। आज का जो गेम था वो 15 मिनट या 20 मिनट शायद पहले ऐसा लग रहा था कि जडेजा थोड़े से कमांड कर रहे हैं और रहाणे भी उनका अच्छा खासा साथ दे रहे थे और रहाणे को तो फॉर्चुनेट भी था कि वो बॉल नो निकला, नहीं तो अभी इंडिया का स्थिति और भी ज़्यादा खराब रहता। लेकिन अचानक से वो बॉल बाहर जाती है और कहीं न कहीं वो टेम्परामेंट दिखता है, टी20 टेम्परामेंट, वो बॉल जाके खेलने जाते हैं और आउट हो जाते हैं। तो अभी को ओवरऑल एनालिसिस के बारे में अगर बात करें तो इंडिया अभी बैकफुट पे है और बहुत ज़्यादा बैकफुट पे है। अब 2 चीज़ हो सकता है यहाँ से, एक ये हो सकता है कि इंडिया कम से कम लीड दे, मतलब 150 200 का लीड दे, तो ये हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को फिर से खेलने के लिए मजबूर किया जाए और इंडिया को सर्वाइव के लिए कम से कम 1.5 दिन या 1.5 दिन से थोड़ा ज़्यादा मिले तो ड्रॉ हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है कि इंडिया को अगर फॉल-वन दे देते हैं ऑस्ट्रेलिया और जल्दी कल आउट कर देते हैं तो शायद इंडिया मैच कल ही हार जाए, ये भी संभावना बनता है। तीसरा संभावना ये बन रहा है, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान है कि बारिश होगा शायद तीसरे और चौथे दिन, तो ये होता है तो इसके बारे में तो कहना मतलब सही नहीं है कि क्या होगा। लेकिन 2 अनुमान अभी फिक्स लग रहा है, एक ड्रॉ अगर इंडिया बहुत अच्छा खेले तो, और अगर बहुत अच्छा नहीं खेले तो शायद इसका रिजल्ट कल आ जाए। आपको क्या लगता है? हाँ, सही बोल रहे हैं कि जैसे कि इंडिया जब अच्छा खेलेगी तो ड्रॉ कराएगी, क्योंकि यहाँ से जीतना भारत को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी संभव है। तो यहाँ से अगर जो टेस्ट ड्रॉ कराना चाहती है तो भारत को बहुत अच्छा बल्लेबाजी करना पड़ेगा। रहाणे को भी शतक बनाना हाँ, पड़ेगा, केएस भरत को भी अपना पहला शतक अच्छा बनाना पड़ेगा। खेलना पड़ेगा। जडेजा बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो टी20 का माइंड से खेल रहे थे, क्योंकि पिछले ओवर में रन बहुत अच्छा 14-15 रन लग गया था स्टार्क का, इसलिए उनको अटैकिंग मूड में वो खेलने लगे थे, इस वजह से वो आउट हो गए। नहीं तो अभी जडेजा रहते तो भारत अभी 30% से प्लस मैच में रहती भी। अभी तो भारत 10% मैच में है, 90% तो अभी ऑस्ट्रेलिया ही है। क्योंकि हमें लगता है कि ऊपर का जो भी बल्लेबाज है वो विकेट फेंक के गए हैं, ऐसा नहीं कि हाँ विकेट वाला बॉल था। आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि हाँ विकेट फेंक के गए हैं? हाँ, डेफिनेटली अगर हम बात करें रोहित शर्मा का तो वो एक बॉल था जो अचानक से मतलब आती है, तो उनको खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोई भी बल्लेबाज रहे। लेकिन उसके बाद बात करें तो शुभमन गिल, आप 10 ओवर भी नहीं खेले हो या 10 ओवर से थोड़े मतलब मान लो कि इससे ज़्यादा ओवर खेले हो और आप क्या करते हो, बॉल को छोड़ रहे हो। आपके पास पिच का अनुमान तब होता है जब कम से कम आप टी खास ये टी20 गेम नहीं है, कम से कम आप टेस्ट 60-70 में बॉल खेलते हैं, उसके 60-70 बॉल बाद खेल लेने के बाद कम से कम मतलब एक सेशन खेल लेने का आपको प्रॉपर अनुमान मिल जाता है। और ये मतलब विकेट भी काफी मतलब डिफिकल्ट नहीं था, अगर वो खेल लेते तो मतलब वो आराम से गेंद खेल सकते थे। पुजारा भी मतलब काफी काउंटी खेले थे, उनसे तो एक उम्मीद भी था कि पुजारा को एक्सपीरियंस है यहाँ खेलने का, लेकिन वो भी मतलब वही काम करते हैं जो शुभमन गिल ने किया सेम, ना ही बल्ला ले जाते हैं ना ही पैड ले जाते हैं और वो भी आउट हो जाते हैं। तो 2 विकेट तो फेंक के चले गए। अब कोहली के लिए ठीक है, बोला जाए कि गेंद अचानक से उछला, लेकिन कोहली के पास ऑप्शन था कि वो गेंद को छोड़ भी छोड़ सकते भी थे, सकते थे। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आप उछाल ले रहा है गेंद तो आप बल्ला हटा सकते हो। लेकिन कोहली ने वही काम किया जो लगातार करते हैं टेस्ट में, कि चौथे पांचवें लाइन्स के गेंद, स्टंप्स के गेंद को खेलते हैं और आउट हो जाते हैं। तो उनसे भी काफी उम्मीदें थी। अब रही सही उम्मीदें थी कि नीचे वाले बल्लेबाज कुछ करेंगे, जडेजा ने किया भी वो काम, लेकिन जडेजा के साथ बहुत सारे बल्लेबाज रहते थे, जैसे जडेजा के साथ अश्विन रहते थे, जडेजा के साथ अक्षर अक्षर पटेल पटेल रहते रहते थे, थे। तो 2-3 बल्लेबाज थे। लेकिन सामी भी अभी कुछ रन बना रहे सामी थे। भी कुछ, लेकिन इस टाइम अगर बात किया जाए तो सरदुल है और देखना पड़ेगा, उनसे भी काफी उम्मीद रहेगा, क्योंकि जो है अब उन्हीं से उम्मीद करना पड़ेगा अगर टेस्ट ड्रॉ कराना है तो देखना पड़ेगा कल इंडिया की पहली पारी में कितने दिन तक सरवाइव करती है। अगर शायद 2 सेशंस खेल जाते हैं ये सारे बल्लेबाज, रन चाहे जितना भी बनाए, तो ऑस्ट्रेलिया को फिर से सोचना पड़ेगा कि हम भारत को फॉल-वन दे या फिर मतलब ये ऑस्ट्रेलिया बैटिंग दोबारा करे। अगर दोबारा ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है तो कहीं ना कहीं टेस्ट ड्रॉ की ओर जाएगा, नहीं तो इंडिया हारेगी। लेकिन अभी तो सिर्फ इंडिया का हार दिख रही है। और जब इंडिया हारती है तो ऑब्वियस सी बात है कि पुरानी चीजें याद आती है, तो कहीं ना कहीं धोनी का वो कप्तानी याद आता है, कोहली का वो अप्रोच याद आता है, माइंडसेट। उसके बाद जो नहीं दिखा रोहित शर्मा में, आज भी सिंगल्स निकलते चले गए लगातार, कुछल्ले बल्लेबाज से रोहित ने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया। और स्टेटमेंट भी याद आता है, जैसे द्रविड़ ने एक स्टेटमेंट दिया था मैच से पहले
कि हम आईसीसी ट्रॉफी मतलब हम 2 साल अच्छा खेले हैं, लेकिन जो फैंस है वो 2 साल तो क्रिकेट देखती हैं, लेकिन साथ साथ जब बड़े मुकाबले आते हैं तो उम्मीद रहता है कि शायद इंडिया यहाँ भी यहाँ जीता पे है। जीतेगी, और इसलिए हम सपोर्ट भी करते हैं क्रिकेट को, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि वर्ल्ड कप जीते, जो बड़ा टूर्नामेंट है वो जीते, आईसीसी टूर्नामेंट जीते। और वहाँ पे डोमिनेशन भी पता चलता है, भले ही वो गेम 1 दिनों का हो या फिर 5 दिनों का, 5 लेकिन वहीं से पता चलता है कि कौन है, मतलब कौन है जो प्रेशर्स को सही से हैंडल कर हैंडल पाती है। और कर। इंडिया बार बार फेल हो रही है। तो राहुल द्रविड़ का वो स्टेटमेंट था कि भारत चाहेगा कि ये मैच जीतना, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसा ही मतलब दिया था स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो वहीं से पता चल रहा था कि इंडिया कितना प्रेशर में है। क्योंकि अगर आप ऐसा स्टेटमेंट देते जब हो आप कि फाइनल मैच को आप उतना हाँ, अथी में आप ले ये रहे हैं। मतलब बोल रहे हो कि हम जीतना चाहते हैं, आपको ये बोलना पड़ेगा कि हम हर हालत में इसको जीतने ही जीतेंगे। आए हैं। तो लगता है कि हाँ इंडिया डोमिनेट करेगी, लेकिन वहीं से पता चलता है, फिर कोहली बोलते हैं कि स्मिथ मतलब दुनिया का सबसे बड़े बल्लेबाज है। तो ये मतलब ठीक है, अभी तो सम्मान दिया जाता है क्योंकि आईपीएल से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हैं लोग, लेकिन फिर भी आपको बड़े टूर्नामेंट में थोड़ा एग्रेसिव रहना पड़ेगा, और आपका तो माइंडसेट ही है एग्रेशन का। तो यहाँ से लगता है कि इंडिया अपने स्टेटमेंट से ही हारी हुई नजर आ रही थी, और दर्शक को तो उम्मीद थी नहीं, क्योंकि दर्शक तो जानते ही थे कि नहीं ये मेन मैच है तो इंडिया हारने वाली हारने है, वाले हैं। और उम्मीद पे खड़े उतरे हैं ये लोग। तो बहुत सारा सेट मतलब जो सेटबैक जो लगा है दर्शकों का, और कहीं ना कहीं ट्रोल भी होंगे अब कोहली साहब, सुमन गिल साहब और शम्मी साहब, ये सिर्फ आईपीएल के ही खिलाड़ी है। नहीं, तो ट्रोल होना बनता भी है, हाँ क्योंकि आप सभी मैच में यहाँ पे भारत में जो मैच हो रहा है उसमें बहुत अच्छा शतक पे शतक मार रहे हैं, और जब भी आईसीसी का बात आते हैं वहाँ पे आप जीरो हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप भारत में रन बनाया और विदेश में जाकर रन नहीं बना। तो ट्रोल होना तो बनता है आपके ऊपर, है कि नहीं। और प्रेशर लेगा कौन फिर? अगर आप बोलोगे कि बहुत अच्छा विकेट है, जैसा कि कल बोल रहे थे सारे लोग, तो आज क्या हुआ इंडिया को? तो विकेट अच्छा हो खराब नहीं, हो, अब जैसे विकेट अच्छा है वहां हाँ, पे, लेकिन बल्लेबाज खुद से आउट हो रहा है ना। जैसा ऐसा नहीं कि विकेट बहुत स्विंग कर रही है या स्पिनर को टर्न मिल रहा है, ऐसा भी नहीं तो हो फिर रहा है। कहीं ना कहीं वही माइंडसेट की बात हाँ, आती है कि आप किस अप्रोच से जाते हो बड़े टूर्नामेंट खेलना। आप मतलब सोच के ही आए हो कि हमें मतलब जीतना है, तभी आप जीत पाओगे। आप ये डर डर के खेलोगे तो फिर नहीं जीत नहीं पाओगे। जैसे कि और कल और ही पता चल गया था कि भारत कितना डरा हुआ है। वो टॉस के बाद जो डिसीजन था बैटिंग हाँ, पहले नहीं करने का, तो इससे पता चल गया था कि इंडिया मतलब कितना डरा हुआ है। जैसे कि इंडिया टॉस जिस तरह जीती तो उनको बल्लेबाजी करना चाहिए। ये 350 भी बॉल पे लगाते तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं नहीं, होता, मैं तो बोलता हूँ कि 200 भी लगाते ना, तो उनके कहीं ना ऊपर कहीं प्रेशर ऑस्ट्रेलिया हो पे जाता। प्रेशर होता। लेकिन ये मतलब ऑस्ट्रेलिया ने इतना रन लगा दिया है अब कि अब प्रेशर इंडिया पे है, क्योंकि 220 भी बनाते ना तो ऑस्ट्रेलिया को सोचना पड़ता है कि हमको कैसे खेलना है पहले कैसे 200 खेलना पर, है। मतलब ये तो उस टाइम लीड की लेने की बात आ जाती। लेकिन अब तो ऑस्ट्रेलिया खेल लिया है। ओपन माइंड सेट से खेले और 469 रन का लीड। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया खेल भी लिया है, और अब तो काम खत्म इंडिया का, ऐसा लग रहा है दूसरे दिन ही। जडेजा थे तब तक उम्मीद बंधी थी, लेकिन अब वो भी उम्मीद खत्म है। देखना पड़ेगा कल कितना देर इंडिया को, क्रिकेट तो कहा ही जाता है कि अनप्रिडिक्टेबल गेम है। तो नहीं, अगर इंडिया को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना है तो हमें लगता है कि रहाणे को लास्ट तक खेलना कम पड़ेगा। से कम 300 प्लस इंडिया को बनाना हाँ, पड़ेगा, यहाँ से 150 प्लस रन बनाते हैं। नहीं 150 तो बन जाएगा अगर हाँ, जहाँ रहाणे अच्छा खेलेंगे तो। कुछ हल्ले बल्लेबाज से आप उतना उम्मीद नहीं कर सकते। अभी जो प्रॉपर बल्लेबाज केस भरत हो गए, उनको भी रहाणे साथ हो देना गए। पड़ेगा रहाणे का, क्योंकि अगर वो रहेंगे नहीं तो रहाणे क्या करेंगे। तो सारे बल्लेबाजों से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन मिले और रहाणे अंत तक रहे। अगर 150 प्लस बनाते हैं, 320-30 का स्कोर बनते हैं, 150 का लीड रहता है, तो ऑस्ट्रेलिया दोबारा बल्लेबाजी करेगी, इसमें नो डाउट है। और ऑस्ट्रेलिया दोबारा बल्लेबाजी करेगी, तेज भी खेलेगी, तब भी कम से कम 2 सेशन उसको लगेंगे 350 या 400 का लीड लेने के लिए। 3 सेशंस भी लग सकते हैं, तो वहां पे फिर इंडिया के चांसेस बनेंगे कि चलो यहाँ से मतलब हमको ड्रॉ डेढ़ करना। दिन 1.5 दिन सर्वाइव करना है या 2 दिन सर्वाइव करना है, तो हो सकता है शायद सर्वाइव, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी मतलब ऐसा नहीं कि पिच एकदम से खराब होने वाली। तो और भारत ने किया भी ऐसा, ऑस्ट्रेलिया में 2 2 बार किया है, ड्रॉ कराया है। सरदुल ठाकुर भी थे उस टाइम, एक बार अश्विन ने कराया, तो अश्विन तो नहीं है लेकिन सरदुल ठाकुर है और लॉर्ड ठाकुर है, तो उनपे काफी कुछ कल बैटिंग में भी नौ डिपेंड। भी हाँ, अभी फॉर्म में भी है, और आईपीएल में रन बनाकर वहां गए। हाँ, तो काफी कुछ बैटिंग पे भी डिपेंड है उनके। कल बॉलिंग से तो शानदार प्रदर्शन किया ही है। और दो अंतर दिखा यहाँ पे साफ साफ। एक अंतर था कि भारतीय बॉलिंग जो काफी पीछे पिच करके बॉल पीछे कर रही थी, और आज सारे गेंदबाज कैमरन ग्रीन ने जो आउट किया पुजारा को, वो भी गेंद काफी आगे थी। तो ये अंतर साफ दिखता है, और ये तभी आता है जब आप मतलब किस माइंडसेट से खेल रहे हो। आप भले ही T20 खेल के हो, लेकिन अगर माइंडसेट आपका रहता है ऊपर फेंकने का,
तो शायद ऑस्ट्रेलिया इतना रन न बनाती और भारत इस सिचुएशंस में भी नहीं होता शायद। तो अब तो देखना पड़ेगा, सब चीज़ हो चुका है, लेकिन अब कल देखना पड़ेगा क्या करते हैं। लॉर्ड ठाकुर केस भर से भी काफ़ी उम्मीदें हैं और हारने से तो हैं ही सारे लोग को उम्मीदें। तो कल फिर हम एनालिसिस लेके आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।